तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन पर बात। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पहले मैंने एक्सपोनेंशियल सर्च और लॉगरिथम के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस, कौन से वीडियोस लॉन्च कर चुका हूं मैं, उससे रिलेटेड असाइनमेंट टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप देख सकते हो। शुरुआत करते हैं सेशन की, बहुत आराम से धीरे धीरे इस पर बात करेंगे। तो पहला आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पूरा टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितने 18-20 फॉर्मूले हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालना है मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। ये होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्या होगा ये a इंटू ए, ये हुआ ए स्क्वायर, a इंटू बी, ये हुआ ए बी, b इंटू ए, ये भी हुआ ए बी, और b इंटू बी, ये हुआ बी स्क्वायर। और कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हम फॉर्मूले को लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अगर मैं पावर्स को नोटिस करूं तो a पहले नंबर पर आया है, इसीलिए a से शुरुआत की है और हाईएस्ट पावर जो यहां पर है वही लगाई है। फिर धीरे धीरे करके हमने a पर पावर रिड्यूस की, तो a पावर 2, a पावर 1, a पावर 0, b पावर 0, b पावर 1 और b पावर 2। तो इसकी पावर घट रही है और इसकी पावर बढ़ रही है। दूसरी बात, अगर मैं इसके कोएफिशिएंट को नोटिस करूं तो इसका कोएफिशिएंट है 1, AB का कोएफिशिएंट है 2 और B स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। नाउ दिस इज 11 स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर है, यानी कि A का कोएफिशिएंट 1, B का कोएफिशिएंट 1, 11 का स्क्वायर 121। तो अब अगर आपको ये समझ में आया तो आप a प्लस बी का क्यूब भी बड़े आसानी से निकाल सकते हो। देखिए क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो अभी हमने क्या बोला कि a पर पावर हाईएस्ट से शुरू होती है और b पर लोएस्ट, तो a पावर 3, b पावर 0 प्लस a पावर 2, b पावर 1 प्लस a b पावर 2 प्लस b क्यूब। अब देखिए a की पावर घट रही है और b की पावर बढ़ रही है। इसके अलावा इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, 11 क्यूब होता है 1331। इसी ऑर्डर में ये आपके कोएफिशिएंट आएंगे, तो 1 3 3 1। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहां पर साथ साथ आप समझिए कि अगर मान के चलिए, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल क्यूब, तो करेंगे क्या। अगर मैंने यहां माइनस साइन लगाया तो b की जगह माइनस बी रखने पर यहां फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि b नहीं है, और यहां माइनस बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर, तो यहां भी फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन b की जगह माइनस बी रखने पर यहां फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर यहां माइनस आया तो यहां पर भी माइनस आएगा। ठीक है, और एक और पैटर्न की साइंस भी अल्टरनेट में आ रहा है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अगर यहां माइनस साइन आया, मतलब अगर b की जगह माइनस बी रखा तो a क्यूब पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां पर आप देखिए तो यहां पर ही बन जाएगा माइनस, क्योंकि b की जगह माइनस बी रखा, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर, लेकिन माइनस बी का क्यूब इज माइनस बी क्यूब। यहां पर भी साइंस अल्टरनेट में आ रहे हैं, प्लस माइनस। ये सारी बातें मैं आपको डायरेक्टली बोल भी सकता था कि एक काम करना, याद कर लेना, पर ये सारी बातें इसलिए बताइए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। समझ में आया। अब इन फॉर्मूलों के अलावा ये तो हो गए बेसिक 4 फॉर्मूले। अब स्क्वायर में और क्या होता है और क्यूब में और क्या होता है देखते हैं। अब अगर स्क्वायर की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं देखिए आप, अगर मैं इसको मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं y, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई। ठीक है, अब इसको ओपन कीजिए, क्या बनेगा ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, ये कितना है सी स्क्वायर, यहां पर साथ में लिख दिया सेम कैटेगरी। इसको तोड़ो 2 इंटू ए इंटू सी 2ac, 2 इंटू बी इंटू सी 2bc। यही आपका फाइनल फॉर्मूला है जो आपको याद में रखना है, डेरिवेशन याद नहीं रखना है, लेकिन इफ इन केस भूल गए तो आपको निकालना आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब मान के चलो जरूरी नहीं कि यहां पर प्लस हो, माइनस हो गया तो, अगर माइनस सी हो गया तो आप वही टेक्निक कि सी की जगह माइनस सी रखकर देखो, यहां 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 फर्क पड़ेगा नहीं, यहां 2abc है नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं, यहां सी की जगह माइनस सी रखा तो माइनस 2ac और यहां माइनस 2bc हो जाएगा। आई बात समझ में? अब स्क्वायर में एक और फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रैशनलाइजेशन। जब हम वीडियो बनाएंगे जस्ट पे बात करेंगे रैशनलाइजेशन पर, तो ये फॉर्मूला काम आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है दोस्तों, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूले को यहां से यहां और यहां से यहां, सारे फॉर्मूले ऐसे याद होने चाहिए, यहां से लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। अब ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, ए इंटू ए करोगे तो मिलेगा ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी करोगे तो मिलेगा माइनस ए बी, बी इंटू ए करोगे तो मिलेगा प्लस ए बी, और बी इंटू माइनस बी करोगे तो मिलेगा माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी पैटर्न पर आपसे क्यूबिक का फॉर्मूला पूछा जाएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा आपका ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं कैसे आया फॉर्मूला ये। ठीक है, और यहां पर आप एक बात समझिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इस फॉर्मूले में थोड़े चेंज देता हूं मैं यहां पर कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक साथ लिख दूं तो बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहां पर ध्यान से देखो तो मैं अगर यहां माइनस 3ab कॉमन ले लूं तो यहां से माइनस 3ab कॉमन लिया तो अंदर बचा केवल a, और यहां से माइनस 3ab कॉमन लिया तो अंदर बचेगा b। ये आएगा आपके पास। और अब यहां से हम चेंज देने वाले हैं कि अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां से यहां लेकर आऊं, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अगर मैं इस पूरे टर्म को यहां ले आऊं तो आप ये लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस बन जाएगा प्लस उधर जाने पर प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और अब इस फॉर्मूले में ध्यान से देखो तो अगर मैं a माइनस बी का क्यूब इधर भी है, a माइनस बी इधर भी है, तो अगर मैं a माइनस बी कॉमन ले लूं यहां पर तो देखिए क्या होगा, a माइनस बी कॉमन लिया बाहर तो अंदर क्या बनेगा, एक काम करते हैं यहां लिखते हैं इसको, अगर मैंने यहां पर a माइनस बी कॉमन लिया तो ये बन जाएगा कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस 3ab। और अब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए तो ये आपका बनेगा a माइनस बी एज इट इज आ गया। इसको जब ओपन करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बगल में लिखा हुआ है प्लस 3ab, राइट, इसमें a माइनस बी मल्टीप्लाइड है तो होगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab इज ab। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है एक, और इसी का दूसरा वर्जन एक ही है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने बनाया, कुछ वैसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। जैसे यहां पर रखा हमने, इसका फॉर्मूला मैं समराइज कर देता हूं, ये बनेगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब, और यहां पर लिखूंगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिए यहां पर भी आपका पैटर्न है साइंस का, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अगर यहां पर लगा दिया मैंने प्लस साइन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो किया क्या मैंने,
यहां पर b की जगह माइनस बी रखा तो होगा ये, b की जगह माइनस बी रखूंगा तो माइनस ऑफ माइनस बी बन जाएगा a प्लस बी, और b की जगह माइनस बी रखा तो इधर और इधर फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां फर्क पड़ेगा तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो b की जगह माइनस बी रखने पर ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, क्योंकि b की जगह माइनस बी रखा तो बन गया माइनस 3ab, और ये बन जाएगा आपका a माइनस ऑफ माइनस बी प्लस बी। या फिर आप यहां से यहां b की जगह माइनस बी रखो तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान के चलिए कि nth पावर आ जाए तो क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक छोटा सा पॉइंट जो मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि अगर मान के चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला वैसे ही यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या बनेगा ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी हो सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे, b की जगह माइनस बी रखूंगा तो ये तो बी स्क्वायर ही रहेगा, b की जगह माइनस बी रखा, b की जगह माइनस बी रखा। इसके अलावा इन दोनों में भी कनेक्शन हमें पता होना चाहिए। अब अगर जैसे कि सवाल कई बार ऐसे आ जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मुझे इसका कन्वर्जन पता होना चाहिए, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब प्रूफ आपको बता देता हूं कि अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। अब 2ab माइनस 4ab क्या बनेगा, माइनस 2ab, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है, यही फॉर्मूला है। क्लियर है बात। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है तो आप आंसर लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4, फिर इसके अलावा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 2 फॉर्मूले, और उसके अलावा a माइनस बी होल स्क्वायर का a प्लस बी होल स्क्वायर से कनेक्शन, ये 2 फॉर्मूले। और तो स्क्वायरिंग के अंदर कुल मिलाकर 8 फॉर्मूले हैं, और क्यूबिक के अंदर अभी तक हमने पढ़ लिया है a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो 2 फॉर्मूले यहां से, ठीक है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब के 2 फॉर्मूले, a क्यूब प्लस बी क्यूब के 2 फॉर्मूले। तो कुल मिलाकर क्यूब में हमने पढ़ लिए 6 फॉर्मूले। और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आप सुनिए ध्यान से। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखा, a क्यूब माइनस बी क्यूब देखा, वैसे ही a पावर n माइनस बी पावर n का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बार बार काम आता है। ये आपका आंसर होगा a माइनस बी इंटू a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी पावर 1। बिल्कुल वही पैटर्न कि पावर की a की पावर को कम करते जाओ और b की पावर को बढ़ाते जाओ, प्लस a टू द पावर n माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर प्लस सो ऑन, लास्ट में आएगा a टू द पावर 1 b टू द पावर n माइनस 2, और लास्ट में आएगा b टू द पावर n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका जो प्रूफ है मैं सीक्वेंस सीरीज चैप्टर के वीडियो में आपको समझाने वाला हूं कैसे आया ये, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हुए आखिरी कुछ फॉर्मूलों पर। अब इसके बाद आपका वन ऑफ द लास्ट फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या होता है ये बनता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। और यहां जो सी क्यूब है मैं इसको इधर लिख देता हूं, और यहां है 3abc। अब इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई यहां पर कि यहां से आप 3ab और 3ab कॉमन अगर लेते हो तो ये बन जाता है माइनस 3ab, a प्लस बी तो यहां से बचा और बचता है c यहां से। और हम इसकी बात करें, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, तो x क्यूब प्लस y क्यूब का आंसर होता है x प्लस y
एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई, ओके, एंड मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है यहां लिख दिया -3ab a प्लस बी प्लस सी। मैं आपको फिर समझा देता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। ये तो हुआ यहां से, और इन दोनों से क्या आया -3ab कॉमन, a प्लस बी प्लस सी। अब इंटरेस्टिंग बात, यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी, जो हम कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के बाद देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, जैसे ही आप यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेते हो, देखो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो यहां बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां क्या बचेगा, ये तो खत्म, यहां बनेगा -3ac माइनस 3bc, ये वाला पार्ट, और यहां से बना -3ab, ठीक है। इसके बाद बस एक और फॉर्मूला है दोस्तों, फिर ये फॉर्मूले आपके पास तैयार और आप इसको याद कर सकते हो। अब यहां पर आप देखिए कि ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहां ये रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस 2ab माइनस 3ab इज माइनस ab, प्लस 2bc यहां से आएगा -3bc इज माइनस bc, प्लस 2ac माइनस 3ac इज माइनस ac। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला बनकर तैयार। तो अब ये आपको याद करना है, देखो मैंने आपको डेरिवेशन भी बता दिया है पूरा डिटेल में, अब आपको किसी भी कीमत पे ये याद होना चाहिए। अब इसका एक और वर्जन, कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, जिसको लिखा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर बनेगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूर दूर लिख रहा हूं काम आने वाला है, ये बनेगा 2c स्क्वायर, तो लिखा c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, ये बनेगा -2ab, तो यहां लिख दिया -2ab, -2bc यहां लिख दिया, और ये बना -2ac यहां लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ग्रुपिंग करेंगे, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं यहां पर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस फॉर्मूले में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एक स्पेशल केस, कि अगर मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या फिर a बराबर b बराबर c हो जाए, तो क्या होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और अगर a बराबर b बराबर c हो गया तो a बराबर b, तो ये हो गया 0 0 0, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो दोनों ही केस में क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास 3abc के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है, इसको याद रखेंगे। उल्टा भी आपको याद करना पड़ेगा कि अगर a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, तो ये केवल और केवल कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, या फिर a बराबर b बराबर c हो जाए। समझ में आया। तो अब हम आते हैं आखिरी फॉर्मूले पर, और इसके बाद आपको सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं, और इसका जो इस्तेमाल होगा आने वाले चैप्टर्स में रहेगा, इस पे खास क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आखिरी फॉर्मूला है कि a पावर 4 a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का फॉर्मूला होता है a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। कैसे आया ये, अगेन JEE मीन्स में बहुत यूज होता है, तो इसीलिए इसको याद करना है। मैंने मान लिया कि a स्क्वायर प्लस 1 इज x, और a को मान लिया y,
तो इस हिसाब से ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, तो पहले वाला टर्म बनेगा x माइनस वाई, दूसरा वाला ए स्क्वायर प्लस 1 इज एक्स और प्लस ए मतलब प्लस वाई। सॉल्व करने पर आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अब x की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओपन करोगे इसको तो आएगा ए पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, तो ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूले का मैंने आपको प्रूफ बता दिया है दोस्तों। तो आई होप सारे के सारे फॉर्मूले आपको समझ में आए, डेरिवेशन आपको समझ में आया, और अब आपका काम है इन जितने भी काउंटिंग आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने टोटल फॉर्मूले आपने नोट्स में लिखे हैं। इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से लिखो, बार बार याद करो, और जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं इन पर फिर से डिस्कशन करूंगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले मेक श्योर करना कि टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करो, वहां पर पिन किया हुआ असाइनमेंट, सारे असाइनमेंट आप करिए। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की, कंप्लीट स्क्वायर मेथड की, रैशनलाइजेशन की। तो आने वाले 3 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका फ्लो रहेगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।